हेलो एवरीवन, नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब। कैसे हो आप सभी? उम्मीद करता हूँ बहुत ही बढ़िया, जानदार, शानदार होंगे। स्वागत है आप सभी का एसएससी 24/7 पाठशाला में। एक बार फिर से इस धमाकेदार सेशन में हम स्टार्ट करने जा रहे हैं अपना मंथली करंट अफेयर्स। और इसमें अब हम स्टार्ट करेंगे अपने अप्रैल महीने का पहला सेट, यानी कि 25 क्वेश्चन। ठीक है, पोस्टमार्टम करना बहुत ज़रूरी है हर एक क्वेश्चन का। और वो पोस्टमार्टम कहाँ होता है? वो सिर्फ होता है एसएससी 24/7 पाठशाला में। आप सभी जानते हैं कितने बेहतरीन तरीके से हर एक क्वेश्चन की बाल की खाल निकालते हैं हम। तो चलो स्टार्ट करते हैं फिर। अप्रैल के जितने भी हमारे करंट अफेयर्स हैं, ठीक है, इनमें जितने भी अपॉइंटमेंट्स हैं, जितने भी लोगों की मृत्यु हुई है, ठीक है, या फिर कोई भी इन्वेंशन हुआ है, उन सभी क्वेश्चंस की बाल की खाल निकालने के लिए बिल्कुल तैयार हो जाइए। तो स्टार्ट करते हैं फिर आज अपने पहले क्वेश्चन के साथ। पहला क्वेश्चन है बेटा हमारा, द अरुण 3 हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट बीइंग कंस्ट्रक्टेड विद इंडियाज असिस्टेंस इज लोकेटेड इन विच कंट्री? भारत की मदद से बन रहा अरुण 3 हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट किस देश में है? तो यहाँ पे जो अरुण 3 हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट बनाया जा रहा है भारत की मदद से, वो किस देश में स्थित है, ये हमसे पूछा गया है। तो इसका सही आंसर क्या होगा बेटा? ऑप्शन ए, यानी कि नेपाल। ठीक है, ये नेपाल में बनाया जा रहा है भारत की मदद से। ठीक है, अरुण 3 हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट जो है ये लोकेटेड है कहाँ पर? नेपाल में। और ये किसकी सहायता से बन रहा है? इंडिया की। ठीक है, इसकी कुल कैपेसिटी कितनी होगी? 900 मेगावाट। ठीक है, इस प्रोजेक्ट की जो कैपेसिटी है बेटा वो है 900 मेगावाट। ठीक है, और ये डेवलप्ड किया जा रहा है बाय SJVN लिमिटेड। SJVN क्या है? सतलुज जल विद्युत निगम लिमिटेड। ठीक है, ये कंपनी है, भारतीय कंपनी है, जिसकी मदद से ये प्रोजेक्ट जो है बनाया जा रहा है। इट इज़ बीइंग बिल्ट ऑन द अरुण रिवर। ये किस नदी पे बनाया जा रहा है, ये आपको ध्यान रखना है। ये अरुण नदी पे बनाया जा रहा है। और ये जो अरुण नदी है बेटा, ये किसकी सहायक नदी है? ये सप्तकोशी नदी की सहायक नदी है। इट विल सप्लाई इलेक्ट्रिसिटी टू बोथ नेपाल एंड इंडिया एंड एम्स टू स्ट्रेंथन इंडिया नेपाल एनर्जी कोऑपरेशन। यानी कि ये जो प्रोजेक्ट है बेटा, ये भारत और नेपाल दोनों को ही इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई करेगा। ठीक है, और इसका उद्देश्य क्या है? ताकि नेपाल और भारत का जो एनर्जी कोऑपरेशन है उसको मजबूत किया जा सके। क्लियर है? तो ये कुछ डिटेल्स है, आपको अरुण 3 हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट के बारे में पढ़नी है। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। व्हेन इज वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी डे ऑब्जर्व्ड एनुअली? वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी डे हर साल कब मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है बेटा 26 अप्रैल को। ठीक है, ये मनाया जाता है हमारा 26 अप्रैल को। एक ऑर्गेनाइजेशन है जिसका नाम है वीपो, WIPO। इसका फुल फॉर्म क्या होगा? इंटेलेक्चुअल वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन। वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन, जिसे हम कहते हैं विपो। ठीक है, इसी विपो ने ये दिन जो है स्थापित किया था सन 2000 में। ठीक है, सन 2000 में। और ये दिन मनाने का खास कारण क्या है? ताकि लोगों में जागरूकता फैले इन सभी चीज़ों को लेके। किन सभी चीज़ों के बारे में हम बात कर रहे हैं? हम बात कर रहे हैं पेटेंट। ठीक है, पेटेंट्स, कॉपीराइट, कॉपीराइट, ट्रेडमार्क, पेटेंट्स, कॉपीराइट, ट्रेडमार्क जैसी सभी सुविधाओं का लाभ लोग उठा सके, इसके बारे में जागरूकता फैल सके लोगों के बीच। इसीलिए ये दिन मनाया जाता है वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी डे, जो कि स्थापित किया गया था वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा सन 2000 में। क्लियर है? क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं बेटा। वेयर हैज इंडियाज लार्जेस्ट क्रूज टर्मिनल बीन लॉन्च्ड? भारत का सबसे बड़ा क्रूज टर्मिनल कहाँ लॉन्च किया गया है? तो अप्रैल की बात करें तो ये मुंबई में लॉन्च किया गया है। ठीक है, अप्रैल में एक सबसे बड़ा भारत का क्रूज टर्मिनल लॉन्च किया गया है मुंबई में। ठीक है, मुंबई का जो इंदिरा डॉक है, ठीक है, मुंबई का इंदिरा डॉक में एक पियर है जिसको हम कहते हैं बेलार्ड पियर। ठीक है, बेलार्ड पियर, यहाँ पर इस सबसे बड़े भारत के क्रूज टर्मिनल को लॉन्च किया गया है। ठीक है, यहाँ पर जो क्रूज ऑपरेशन फ्लैग ऑफ किया गया है, ठीक है, यहाँ पे क्रूज ऑपरेशन को फ्लैग ऑफ किया गया है। ठीक है, फ्लैग ऑफ किया गया है किसके द्वारा? हमारे यूनियन मिनिस्टर सर्बानंदा सोनोवाल जी के द्वारा। ठीक है, सर्बानंदा सोनोवाल जी ने यहाँ पे हमारा पहला क्रूज ऑपरेशन को फ्लैग ऑफ किया है। ठीक है, 21 अप्रैल को।
ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, आप लोगों को याद रखना है। 21 अप्रैल को यूनियन मिनिस्टर सर्बानंद सोनोवाल ने यहाँ पर पहला क्रूज ऑपरेशन को फ्लैग ऑफ किया। ये जो हमारा क्रूज टर्मिनल है, ये किसके द्वारा बनाया गया है? ये सीबीएम के द्वारा बनाया गया है। ठीक है, क्रूज भारत मिशन। ठीक है, क्रूज भारत मिशन। ठीक है, क्रूज भारत मिशन के द्वारा ये जो टर्मिनल है बनाया गया है। इसको लॉन्च करने का मुख्य उद्देश्य यही है कि मुंबई को एक क्रूज टूरिज्म हब बनाया जा सके। ठीक है, मुंबई को एक क्रूज टूरिज्म हब बनाने के लिए, ठीक है, इस सबसे बड़े भारत के क्रूज टर्मिनल को लॉन्च किया गया है। क्लियर है यहां तक सभी को? चलिए आते हैं फिर अपने अगले क्वेश्चन पे। पोप फ्रांसिस हु पास्ड अवे रिसेंटली वाज रिलेटेड टू विच कंट्री? पोप फ्रांसिस जिनका निधन हो गया है हाल ही में, ये किस देश से संबंध रखते थे? तो बेटा ये रखते थे संबंध वेटिकन सिटी से। ठीक है, वेटिकन सिटी से ये संबंध रखते थे। क्लियर है? क्वेश्चन नंबर 5 देखो, व्हाट इज द आरबीआईज रिवाइज्ड जीडीपी ग्रोथ फोरकास्ट फॉर इंडिया फॉर फिनेंशियल ईयर 2025 टू 26? फिनेंशियल ईयर 2025-26 के लिए भारत के लिए आरबीआई का रिवाइज्ड जीडीपी ग्रोथ अनुमान क्या है? अब देखो इसकी टेक्निकलिटी थोड़ी सी, अगर ये स्पेसिफिकली पूछा जाए अप्रैल महीने में, तो अप्रैल महीने में इसका सही उत्तर क्या होता? 6.5%। अभी हम चल रहे हैं अक्टूबर में। ठीक है, अक्टूबर जो कि खत्म हो चुका है। ठीक है, अक्टूबर महीने के अनुसार देखें तो इसका जो आंसर होना चाहिए वो होना चाहिए 6.8%। ठीक है, अभी हम कर रहे हैं करंट अफेयर्स कौन से महीने की? अप्रैल महीने की। तो 6.5% जो था वो जीडीपी ग्रोथ फोरकास्ट रेट था इंडिया का। ठीक है, और अभी अगर अक्टूबर महीने के अनुसार देखें तो 6.8% होगा। क्लियर है? क्वेश्चन नंबर 6 देखो, पद्मश्री विनर मैथ्यू सैमुअल कलरिकल पास्ड अवे रिसेंटली, ही इज रिलेटेड टू विच फील्ड? पद्मश्री विजेता मैथ्यू सैमुअल कलरिकल का हाल ही में निधन हो गया, वह किस क्षेत्र से संबंधित थे? तो बेटा ये मेडिकल क्षेत्र से संबंध रखते थे। ठीक है, ये मेडिकल फील्ड से संबंध रखते थे। इनको फादर ऑफ एंजियोप्लास्टी भी कहा जाता है। ठीक है, इनको फादर ऑफ एंजियोप्लास्टी भी कहा जाता है। फादर ऑफ एंजियोप्लास्टी, एंजियोप्लास्टी। ठीक है, फादर ऑफ एंजियोप्लास्टी भी इनको कहा जाता है। इनको पद्मश्री कब दिया गया था बेटा? 2000 में। ठीक है, सन 2000 में इनको नवाजा गया था पद्मश्री से। ठीक है, पद्मश्री अवार्ड से। साथ ही साथ 1996 में इनको प्रेस्टिजियस अवार्ड दिया गया था जिसका नाम है डॉक्टर बीसी रॉय अवार्ड। ठीक है, डॉक्टर बीसी रॉय अवार्ड, इसको हम कहते हैं प्रेस्टिजियस डॉक्टर बीसी रॉय अवार्ड। क्लियर है? 1996 में इनको प्रेस्टिजियस डॉक्टर बीसी रॉय अवार्ड भी दिया गया था। क्लियर है? तो ये किस क्षेत्र से संबंध रखते हैं बेटा? ये मेडिकल क्षेत्र से संबंध रखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 देखो बेटा, ऑपरेशन चक्रवी इज रन बाय विच एजेंसी? ऑपरेशन चक्रवी किस एजेंसी द्वारा चलाया जाता है? तो ये चलाया जाता है बेटा सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन द्वारा, यानी कि हमारा जो सीबीआई है, जिसकी हर कोई मांग करता है कि हमारे केस की सीबीआई जांच हो। ठीक है, किसी की चप्पल चोरी हो जाए तो उसके लिए भी कहते हैं हमारी सीबीआई जांच हो। वन राकस याद है आप लोगों को, पंचायत का? अगर वन राकस के बस में होता तो वो भी सीबीआई की जांच की मांग कर सकता था जब उसकी बीवी की चप्पल जो है वो बदल गई थी। ठीक है, बट उसने करी नहीं। चलो, सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन जो है ये चलाता है ऑपरेशन चक्रवी को। ठीक है, ऑपरेशन चक्रवी क्या है बेटा? देखो, ऑपरेशन चक्रव्यूह बेटा ये चलाया जाता है देखो सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन के द्वारा। ठीक है, इसका मुख्य उद्देश्य क्या है? क्रैकडाउन करना, ये जो हमारे साइबर क्राइम्स होते हैं, ऑनलाइन फाइनेंशियल फ्रॉड्स होते हैं, इन सभी पर नकेल कसना, इन पर रोकथाम लगाना, ये इसका मुख्य उद्देश्य है। ठीक है, इट टारगेट्स ऑर्गेनाइज्ड साइबर क्राइम नेटवर्क्स ऑपरेटिंग अक्रॉस इंडिया एंड अब्रॉड। जितने भी नेटवर्क्स चलते हैं जो साइबर क्राइम करने वाले, ठीक है, चाहे वो भारत में हो या फिर किसी भी विदेश में हो, इन सभी को ये निशाना बनाता है, इन सभी पर ये नकेल कसता है। ये जो ऑपरेशन है बेटा ये कंडक्ट किया जाता है सहयोग से इंटरपोल के। ठीक है, और जितने भी राज्य पुलिस फोर्स हैं इन सभी के सहयोग से ये ऑपरेशन जो है चलाया जाता है। क्लियर है? तो ऑपरेशन चक्रव्यूह क्या है? ये यूज़ किया जाता है किसी भी साइबर क्राइम को या फिर जितने भी ऑनलाइन फाइनेंशियल फ्रॉड होते हैं इन सभी को पकड़ने के लिए। ठीक है, जितने भी नेटवर्क घूमते हैं इन सभी को टारगेट करने के लिए ये ऑपरेशन चलाया जाता है। किसकी सहायता से? इंटरपोल और स्टेट पुलिस फोर्सेस की सहायता से। और इसको रन कौन करता है, इसको चलाता कौन है? सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन। क्लियर है?
क्वेश्चन नंबर 8 पर आते हैं। विच टीम हैज वॉन द ISL कप इन द इंडियन सुपर लीग 2025? इंडियन सुपर लीग 2025 में किस टीम ने ISL कप जीता है? तो ये जीता है बेटा मोहन बागान ने, ठीक है, ऑप्शन डी, ठीक है। और ये जो है इनका दूसरा ISL कप है, ठीक है, सेकेंड ISL कप है, ठीक है, इन्होंने ये दूसरा कप जीता है मोहन बागान ने। क्लियर है। क्वेश्चन नंबर 9 देखो। इंडिया हैज बिकम विच नंबर कंट्री टू लॉन्च एथलीट पासपोर्ट मैनेजमेंट यूनिट APMU? भारत एथलीट पासपोर्ट मैनेजमेंट यूनिट, जिसे हम कहते हैं APMU, ठीक है, लॉन्च करने वाला कौन सा देश बन गया है? तो बेटा ये बन गया है हमारा 17वां देश, ठीक है, ये बन गया है हमारा 17वां देश। अगर हम इसको एशिया में देखें, ठीक है, तो ये एशिया में पहला देश है, ठीक है, एशिया के अकॉर्डिंग ये पहला देश है। और अगर वर्ल्ड के हिसाब से देखें, ठीक है, वर्ल्ड के हिसाब से देखें तो ये हमारा है 17वां देश, ठीक है, 17वां देश है जो कि बन गया है एथलीट पासपोर्ट मैनेजमेंट यूनिट लॉन्च करने वाला 17वां देश है। India has become the first country in Asia and the 17th in the world to launch an athlete passport management unit. ठीक है, ये हेल्प करता है डिटेक्ट करने में डोपिंग पैटर्न्स को, ठीक है, अमंग एथलीट्स यूजिंग बायोलॉजिकल डाटा। जो भी उनका जैविक डाटा होता है उसका उपयोग करके एथलीटों में डोपिंग पैटर्न को पता लगाने में मदद करता है। ये किसके द्वारा लॉन्च किया गया है बेटा? ये लॉन्च किया गया है नेशनल एंटी डोपिंग एजेंसी के द्वारा, ठीक है, जिसको हम नाडा भी कहते हैं, NADA। इट स्ट्रेंथन्स इंडियाज अगेंस्ट डोपिंग इन स्पोर्ट, ठीक है, डोपिंग पे रोकथाम लगाने के लिए और उसके अगेंस्ट भारत को थोड़ा सा और मजबूत बनाने के लिए ये बनाया गया है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10 देखो। हाउ मैनी टोटल मेडल्स डिड इंडिया विन एट द आर्चरी वर्ल्ड कप स्टेज 1? ठीक है, आर्चरी वर्ल्ड कप स्टेज 1 में भारत ने कुल कितने मेडल जीते हैं? तो बेटा ये जो स्टेज 1 हुआ था ओबर्नडेल में, ठीक है, ओबर्न डेल में, ठीक है, ये कहाँ पर है? ये है हमारा US में, ठीक है, ऑबर्नडेल US में हमारा स्टेज 1 खेला गया था, ठीक है। और इसमें हमें टोटल मिले हैं 4 मेडल्स, ठीक है, 4 मेडल्स मिले हैं, जिसमें से कि एक गोल्ड मिला है, ठीक है, एक हमें सिल्वर मिला है और 2 हमें ब्रॉन्ज मेडल मिले हैं, ठीक है, 2 ब्रॉन्ज मेडल मिले हैं। चलो किस किस कैटेगरी में मिलते हैं वो भी बात करते हैं। जैसे कि गोल्ड मेडल इन कंपाउंड मिक्स टीम में किस किस को मेडल मिला है? तो एक गोल्ड मेडल जो मिला है वो मिला है ऋषभ यादव को और ज्योति सुरेखा वेन्नम को, ठीक है। और किस कैटेगरी में? गोल्ड मेडल इन कंपाउंड मिक्स्ड टीम में, ठीक है, कंपाउंड मिक्स टीम में इनको ये गोल्ड मेडल मिला है। फिर यहीं पे धीरज बोमदेवरा, तरुणदीप राय और अतानु दास, ठीक है, इन तीनों को मिला है सिल्वर मेडल, ठीक है, किसमें? रिकर्व मेंस टीम में, ठीक है, रिकर्व मेंस टीम में इनको मिला है सिल्वर मेडल। क्लियर है। फिर एक जो ब्रॉन्ज मेडल मिला है वो मिला है कंपाउंड मेंस टीम में, ठीक है, कंपाउंड मेंस टीम में ये मिला है ऋषभ यादव को, अभिषेक वर्मा और ओजस देवतले को, ठीक है, इन 3 लोगों को ये अवार्ड मिला है ब्रॉन्ज मेडल, किसमें? कंपाउंड मेंस टीम में। फिर धीरज बोमदेवरा को ही एक और ब्रॉन्ज मेडल मिला है, किसमें? मेंस इंडिविजुअल रिकर्व में, ठीक है। तो ये 4 कैटेगरीज में हमें 4 अवार्ड मिले हैं, जिसमें से कि एक गोल्ड है, एक सिल्वर और 2 ब्रॉन्ज मेडल है, ठीक है। साथ ही साथ ये हमारे खिलाड़ियों के नाम है जिनको ये अवार्ड्स मिले हैं, ठीक है। इसका जो दूसरा स्टेज हुआ है बेटा वो हुआ है शंघाई चाइना में, जिसकी बात हम करेंगे अपने मई के महीने में, ठीक है। अभी हम बात करें अप्रैल की, तो अप्रैल में जो हुआ था वो स्टेज 1 हुआ था, स्टेज 2 की बात करेंगे हम नेक्स्ट मंथ। हु इज अपॉइंटेड एज द चीफ जस्टिस ऑफ जम्मू एंड कश्मीर एंड लद्दाख हाई कोर्ट? जम्मू कश्मीर और लद्दाख हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस के तौर पर किसे नियुक्त किया गया है? इनका जो नाम है बेटा वो है जस्टिस अरुण पल्ली, ठीक है, जस्टिस अरुण पल्ली को नियुक्त किया गया है चीफ जस्टिस ऑफ जम्मू कश्मीर एंड लद्दाख हाई कोर्ट में। क्लियर है। इनको शपथ किसने दिलाई है बेटा? इनको शपथ दिलाई है जम्मू और कश्मीर के JNK के जो हमारे लेफ्टिनेंट गवर्नर हैं, ठीक है, LG साहब हैं, ठीक है, इन्होंने इनको शपथ दिलाई है, ठीक है, जस्टिस अरुण पल्ली को। और इनका नाम पूछा जाए अगर आपसे कि जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर का नाम क्या है, तो इनका नाम है बेटा मनोज सिन्हा, ठीक है, मनोज सिन्हा इनका नाम है, ठीक है। इससे पहले किस कोर्ट में जस्टिस अरुण पल्ली जज के रूप में काम कर रहे थे? तो ये था बेटा हमारा पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट, ठीक है, पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 12 देखो बेटा। दरीपल्ली रमैया
who passed away recently was associated with which field? दरिपल्ली रमैया जिनका हाल ही में निधन हो गया, ये किस क्षेत्र से जुड़े थे? ये जुड़े थे बेटा हमारे एनवायरमेंटल कंजर्वेशन से, ठीक है, एनवायरमेंटल कंजर्वेशन से। इनको जाना जाता है चेतिला रमैया के नाम से भी, ठीक है, इनको चेतिला रमैया के नाम से भी जाना जाता है, और साथ ही साथ इनको वन्यजीवी भी कहा जाता है, वन्यजीवी, ठीक है, इनको चेतिला रमैया और वन्यजीवी के नाम से भी जाना जाता है। 2017 में इनको नवाजा गया था पद्मश्री अवार्ड से, ठीक है, इनको पद्मश्री अवार्ड दिया गया था इनके सहयोग के लिए, जो इन्होंने अपना सहयोग दिया था एनवायरमेंटल कंजर्वेशन में, ठीक है, उसके लिए इनको पद्मश्री अवार्ड दिया गया था 2017 में। क्लियर है? क्वेश्चन नंबर 13 देखो बेटा, ब्राइस ओलिग्वी नेगुएमा को किस देश का राष्ट्रपति नियुक्त किया गया है? तो इसका जो सही उत्तर है बेटा वो है गाबोन, ठीक है, गाबोन। और ये जो हमारे ब्राइस ओलिग्वी नेगुएमा है, ये हमारे एक्स मिलिट्री चीफ हैं, ठीक है, एक्स मिलिट्री चीफ रह चुके हैं, ठीक है, एक्स मिलिट्री चीफ रह चुके हैं। अगर आप लोगों से पूछा जाए कि नाइजीरिया के प्रेसिडेंट का नाम क्या है, तो बेटा इनका नाम जो है वो है बोला अहमद तिनुबू, ठीक है, बोला अहमद तिनुबू, ठीक है। कैमरून के जो राष्ट्रपति हैं बेटा उनका नाम क्या है? उनका नाम है पॉल बिया, पॉल बिया, ठीक है। कांगो के राष्ट्रपति का नाम क्या है बेटा? उनका नाम है फेलिक्स शिसेकेदी, ठीक है, शिसेकेदी, ठीक है, शिसेकेदी। और इसका क्वेश्चन का सही उत्तर क्या होगा? ब्राइस ओलिग्वी नेगुएमा जो है हमारे एक्स मिलिट्री चीफ थे, ये किस देश के राष्ट्रपति के रूप में नियुक्त किए गए हैं? तो ये नियुक्त किए गए हैं गैबोन के, ठीक है, गैबोन देश है, इसके ये राष्ट्रपति के रूप में नियुक्त किए गए हैं। क्वेश्चन नंबर 14 पर आते हैं। द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया द्रौपदी मुर्मू रिसीव्ड द सिटी की ऑफ ऑनर फ्रॉम द मेयर ऑफ विच सिटी? भारत की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को किस शहर के मेयर से सिटी की ऑफ ऑनर मिला है? तो ये है बेटा लिस्बन, ठीक है, लिस्बन जो सिटी है, ठीक है, इसके मेयर ने यहाँ पर द्रौपदी मुर्मू जी को सिटी की ऑफ ऑनर से नवाजा है, ठीक है, सिटी की ऑफ ऑनर से नवाजा है। और ये जो इवेंट हुआ था ये कहाँ हुआ था? ये हुआ था लिस्बन के सिटी हॉल में, ठीक है, लिस्बन के सिटी हॉल में 7 अप्रैल को, ठीक है, 7 अप्रैल को, जहां पर भारत की जो राष्ट्रपति हैं द्रौपदी मुर्मू, इनको मिला है सिटी की ऑफ ऑनर, ठीक है, सिटी की ऑफ ऑनर। क्वेश्चन नंबर 15 देखो बेटा, हु हैज रिसेंटली बीन अपॉइंटेड एज द ब्रांड एम्बेसडर ऑफ फॉरेन एक्सचेंज बिजनेस कंपनी थॉमस कुक? ठीक है, एक फॉरेन एक्सचेंज बिजनेस कंपनी है जिसका नाम है थॉमस कुक। यहाँ पे पूछा गया है कि इसके ब्रांड एम्बेसडर के रूप में किसको नियुक्त किया गया है? तो इसका नाम है बेटा कार्तिक आर्यन, ठीक है, कार्तिक आर्यन को ब्रांड एम्बेसडर के रूप में नियुक्त किया गया है थॉमस कुक कंपनी में, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 16, वेयर वॉज द 9th एडिशन ऑफ ग्लोबल टेक्नोलॉजी समिट GTS 2025 हेल्ड एंड व्हाट इज इट्स थीम? ग्लोबल टेक्नोलॉजी समिट 2025 का नवा संस्करण कहाँ हुआ और इसका थीम क्या था? तो बेटा ये जो हमारा ग्लोबल टेक्नोलॉजी समिट 2025 है ये हुआ था न्यू दिल्ली में, ठीक है, ये हुआ था न्यू दिल्ली में, और इसकी जो थीम थी वो थी संभावना, यानी कि पॉसिबिलिटीज, ठीक है, इसका थीम क्या था? संभावना, पॉसिबिलिटीज, ठीक है। और ये कहाँ पर आयोजित किया गया था? नई दिल्ली में। इसको आयोजित करने वाला कौन है बेटा? इसको आयोजित किया गया था मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स के द्वारा, ठीक है, मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स के द्वारा, ठीक है। और किसके कोऑपरेशन के साथ इसको आयोजित किया गया था? कार्नेजी इंडिया, ठीक है, कार्नेजी इंडिया, ठीक है, इसके सहयोग के साथ मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स ने ये इवेंट जो है ग्लोबल टेक्नोलॉजी समिट इसको आयोजित किया था नई दिल्ली में, जिसका थीम क्या था बेटा? संभावना, पॉसिबिलिटीज, ठीक है, ये क्या था हमारा? संभावना, पॉसिबिलिटीज, इसी ग्लोबल टेक्नोलॉजी समिट का थीम था। क्लियर है? चलो आगे आते हैं क्वेश्चन नंबर 17 पे। थीम ऑफ द 6th बिम्स्टेक समिट अप्रैल 2025, 6वें बिम्स्टेक समिट अप्रैल 2025 की थीम क्या है? तो ये जो हमारा बिम्स्टेक समिट हुआ था इसका जो थीम था बेटा वो था ऑप्शन ए, यानी कि प्रॉस्पेरस, रेजिलिएंट एंड ओपन बिम्स्टेक,
ठीक है, प्रॉस्पेरस, रेजिलिएंट एंड ओपन बिम्स्टेक। देखो ये बिम्स्टेक क्या है बेटा, इसका एक बहुत ही बड़ा सा फुल फॉर्म है। बिम्स्टेक का जो फुल फॉर्म है वो है बे ऑफ बंगाल, बे ऑफ बंगाल, ठीक है, बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव, इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टरल, फॉर मल्टी सेक्टोरल टेक्निकल एंड इकोनॉमिक, टेक्निकल एंड इकोनॉमिक, टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कोऑपरेशन, ठीक है, कोऑपरेशन, ये इसका बड़ा सा फुल फॉर्म है बिम्स्टेक का, बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टोरल टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कोऑपरेशन, ठीक है। और ये जो बिम्स्टेक समिट है बेटा 2025 में, ये कहाँ आयोजित किया गया था? ये आयोजित हुआ था थाईलैंड में, ठीक है, थाईलैंड में, ठीक है, थाईलैंड बैंकॉक में, क्लियर है, थाईलैंड बैंकॉक में ये जो हमारा बिम्स्टेक समिट है ये आयोजित किया गया था, क्लियर है। इसका थीम क्या था? इसका थीम था प्रॉस्पेरस, रेजिलिएंट एंड ओपन बिम्स्टेक। क्वेश्चन नंबर 18 पर आते हैं। विच कंपनी रिसेंटली लॉन्च्ड ए प्राइवेट एस्ट्रोनॉट क्रू ऑन ए हिस्टोरिक पोलर ऑर्बिटिंग मिशन? हाल ही में किस कंपनी ने एक ऐतिहासिक पोलर ऑर्बिटिंग मिशन पर एक प्राइवेट एस्ट्रोनॉट क्रू लॉन्च किया है? तो इसका जो नाम है बेटा वो है स्पेस एक्स, ठीक है, ऐसे कारनामे जो है वो स्पेस एक्स ही करता है। तो स्पेस एक्स ने लॉन्च किया है एक प्राइवेट एस्ट्रोनॉट क्रू को, ठीक है, पोलर ऑर्बिटिंग मिशन के लिए, ठीक है। इस मिशन का जो नाम है बेटा वो क्या है? फ्रेम 2 मिशन, ठीक है, इस मिशन का नाम है फ्रेम 2 मिशन, ठीक है। इसको पोलर ऑर्बिटिंग मिशन भी कहते हैं, पोलर ऑर्बिटिंग मिशन, और इसी को हम फ्रेम 2 मिशन के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। ये पहला ह्यूमन स्पेस फ्लाइट है जो कि इस ट्रेजेक्टरी को यूज करने वाला है। क्वेश्चन नंबर 19 पे आते हैं बेटा। द सौदागरी ब्लॉक प्रिंट फ्रॉम विच सिटी हैज रिसेंटली रिसीव्ड ए जियोग्राफिकल इंडिकेशन जीआई टैग? हाल ही में किस शहर के सौदागरी ब्लॉक प्रिंट को जियोग्राफिकल इंडिकेशन जीआई टैग मिला है? तो ये जो जीआई टैग मिला है बेटा ये मिला है जमालपुर अहमदाबाद को, ठीक है। एक जगह है अहमदाबाद गुजरात में जिसका नाम है जमालपुर, ठीक है। इसको ये जीआई टैग मिला है, यानी कि ऑप्शन ए को, ठीक है। ये जो जीआई टैग मिला है किस चीज़ के लिए मिला है? यहाँ पर एक ब्लॉक प्रिंट किया जाता है कपड़ों पे, ठीक है, साड़ियों पे, चुनरियों पे, ठीक है, धोतीस पे और भी कई तरीके के कपड़ों पे, ठीक है। और ये बहुत ही यूनिक क्राफ्ट्समैनशिप के तौर पे जाना जाता है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे हाथों से जो कढ़ाई की जाती है कपड़ों पे वो बहुत ही ज़्यादा यूनिक प्रिंट होता है, ठीक है। तो इस ब्लॉक प्रिंट के लिए यहाँ पर इस जगह को क्या मिला है? ज्योग्राफिकल इंडिकेशन टैग मिला है जिसे हम जीआई टैग कहते हैं, क्लियर है। तो यूनिक क्राफ्ट्समैनशिप की वजह से यहाँ पर इस जगह को जीआई टैग मिला है। क्वेश्चन नंबर 20 देखो बेटा। व्हाट इज द प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ऑफ द पीएम अजय स्कीम? पीएम अजय स्कीम का मुख्य उद्देश्य क्या है? देखो पीएम अजय स्कीम जो है उसका मुख्य उद्देश्य पूछा गया है, इसमें से हमें पहचानना है कि इसमें कौन सा फीचर जो है वो पीएम अजय में आता है। देखो डेवलपमेंट ऑफ स्मार्ट सिटीज यहाँ पर नहीं हो सकता क्योंकि ये किसके अंतर्गत आता है? ये आता है स्मार्ट सिटी मिशन के अंतर्गत, ठीक है, स्मार्ट सिटी मिशन, ठीक है, स्मार्ट सिटी मिशन के अंतर्गत आता है। प्रोवाइडिंग फ्री हेल्थ केयर टू ऑल सिटीजन्स, ये आता है हमारा आयुष्मान भारत में, ठीक है, आयुष्मान भारत में, ठीक है, जिसको हम कहते हैं पीएम JAY, ठीक है, पीएम JAY, प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना, ठीक है। प्रोमोटिंग डिजिटल लिटरेसी जो है वो आता है किसके अंतर्गत? वो आता है हमारा प्रधानमंत्री ग्रामीण डिजिटल साक्षरता, प्रधानमंत्री ग्रामीण डिजिटल साक्षरता अभियान के अंतर्गत, ठीक है। तो बचा क्या हमारा? ऑप्शन बी, जो कि होगा हमारा करेक्ट आंसर, यानी कि रिड्यूसिंग पॉवर्टी अमंग शेड्यूल्ड कास्ट कम्युनिटीज। ये किसका मुख्य उद्देश्य है? ये है हमारा पीएम अजय, ठीक है, पीएम अजय का ये मुख्य उद्देश्य है। इसमें क्या क्या फीचर्स हैं? ये जो हमारा पीएम अजय है इसमें
एलिविएशन ऑफ पॉवर्टी यानी कि गरीबी को कम करना, ठीक है, स्किल डेवलपमेंट पे काम करना ताकि रोजगार में बच्चों को मदद मिल सके, ठीक है, इंफ्रास्ट्रक्चर पे ध्यान देना। तो ये सब चीज़ें क्या है, ये सब फीचर्स हैं किसके, पीएम अजय स्कीम के। क्लियर है? तो इसीलिए रिड्यूसिंग पॉवर्टी अमंग शेड्यूल्ड कास्ट कम्युनिटीज जो है वो बिल्कुल परफेक्ट आंसर है पीएम अजय के लिए। ठीक है। What is the name of the global circumnavigation expedition undertaken by INSV तारिणी? INSV तारिणी द्वारा किए गए ग्लोबल सर्कम नेविगेशन एक्सपीडिशन का नाम क्या है? तो इसका जो नाम है बेटा वो है नाविका सागर परिक्रमा 2। ठीक है, नाविक सागर परिक्रमा 2। इसकी खासियत क्या है बेटा? इसकी खासियत ये है कि इसमें जितने भी क्रू मेंबर्स होते हैं वो सब की सब महिलाएं होती हैं। ठीक है, ये कंप्लीटली फीमेल क्रूड है। ठीक है, फीमेल क्रूड। ठीक है, तो इसकी यही खासियत है कि इसमें क्रू में जितने भी सदस्य हैं वो सब की सब महिलाएं होती हैं। ठीक है, तो आईएनएसवी तारिणी द्वारा किए गए ग्लोबल सर्कम नेविगेशन एक्सपेडिशन का जो नाम है वो क्या है बेटा? नाविका सागर परिक्रमा 2। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 22 देखो, वाइब्रेंट विलेजेस प्रोग्राम इज इम्प्लीमेंटेड बाय विच मिनिस्ट्री? वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम किस मंत्रालय द्वारा लागू किया जाता है? तो ये जो बेटा हमारा वाइब्रेंट विलेजेस प्रोग्राम है ये इम्प्लीमेंट किया गया है मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के द्वारा। ठीक है, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के द्वारा। अभी वाइब्रेंट विलेजेस प्रोग्राम क्या है? देखो, वाइब्रेंट विलेजेस प्रोग्राम जो है इसको हम वीवीपी भी कहते हैं। ये इम्प्लीमेंट किया जाता है किसके द्वारा? मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के द्वारा। ठीक है, इट एम्स टू डेवलप बॉर्डर विलेजेस एंड प्रिवेंट माइग्रेशन फ्रॉम दीज रिमोट एरियाज। ठीक है, इसका उद्देश्य है सीमावर्ती गांवों का विकास करना और इन दूरस्थ क्षेत्रों से पलायन को रोकना। ठीक है, इट फोकसेस ऑन इंफ्रास्ट्रक्चर, कनेक्टिविटी, हाउसिंग एंड लाइवलीहुड इन नॉर्दर्न बॉर्डर रीजन्स। यह उत्तरी सीमावर्ती क्षेत्रों में बुनियादी ढांचे, संपर्क, आवास और आजीविका पर ध्यान करता है। इसमें जो राज्य हमारे शामिल है वो कौन कौन से हैं? अरुणाचल प्रदेश है, सिक्किम है, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश और लद्दाख जैसे कई सारे राज्य इसमें शामिल हैं। क्लियर है? क्वेश्चन नंबर 23 पर आते हैं। व्हाट इज द नेम ऑफ इनिशिएटिव लॉन्च्ड इन वेस्ट बंगाल टू एलिमिनेट मदर टू चाइल्ड ट्रांसमिशन ऑफ HIV, साइफिलिस एंड हेपेटाइटिस बी? पश्चिम बंगाल में मां से बच्चे में HIV, सिफिलिस और हेपेटाइटिस बी के ट्रांसमिशन को खत्म करने के लिए शुरू की गई पहल का नाम क्या है? तो ये है बेटा हमारा ट्रिपल एलिमिनेशन इनिशिएटिव। ठीक है, ऑप्शन डी, ट्रिपल एलिमिनेशन इनिशिएटिव। इस इनिशिएटिव में क्या होगा कि जैसे अगर किसी भी महिला को कुछ रोग होता है, HIV है, ठीक है, हेपेटाइटिस है या सिफिलिस है, तो अगर वो महिला कभी गर्भवती होती है तो इस पहल के दौरान क्या किया जाता है, उसको कुछ ऐसे इंजेक्शंस लगाए जाते हैं, दवाई दी जाती हैं, ठीक है, जिससे कि उनके गर्भ में पल रहे बच्चे को वो सारी बीमारियां ट्रांसफर ना हो, बिल्कुल जीरो ट्रांसमिशन हो उस नवजात शिशु में माँ से। ठीक है, इसीलिए ट्रिपल एलिमिनेशन इनिशिएटिव की शुरुआत की गई है। क्लियर है? द इनिशिएटिव लॉन्च्ड इन वेस्ट बंगाल टू एलिमिनेट मदर टू चाइल्ड ट्रांसमिशन ऑफ HIV, साइफिलिस एंड हेपेटाइटिस बी। ठीक है, पश्चिम बंगाल में HIV, सिफिलिस और हेपेटाइटिस बी के माँ से बच्चे में संक्रमण को रोकने के लिए शुरू की गई है ये पहल। ठीक है, इसका उद्देश्य क्या है? माँ से नवजात शिशु में इन बीमारियों के संचरण को शून्य करना है। ठीक है, ये कार्यक्रम जो है गर्भवती महिलाओं में शीघ्र जांच, उपचार और जागरूकता को बढ़ावा देता है। ये कुछ फीचर्स हैं हमारे ट्रिपल एलिमिनेशन इनिशिएटिव्स के। क्लियर है? क्वेश्चन नंबर 24 पर आते हैं बेटा। माउंट मरापी दैट वाज रिसेंटली सीन इन न्यूज इज लोकेटेड इन विच कंट्री? माउंट मरापी जो हाल ही में खबरों में था, किस वजह से खबरों में था? इसके फ्रीक्वेंट इरप्शन की वजह से। ठीक है, ये एक वोल्केनो है और इस वोल्केनो में जो है कई बार इरप्शन हो चुका है। ठीक है, ये फट चुका है। ठीक है, और पूछा गया है कि ये किस देश में स्थित है, तो ये स्थित है बेटा हमारा इंडोनेशिया में। ठीक है, ये इंडोनेशिया में स्थित है। ठीक है, ये एक एक्टिव वोल्केनो है और ये कहाँ पर है? ये है हमारा वेस्टर्न सुमात्रा में। ठीक है, ये अगर स्पेसिफिक लोकेशन की बात करें तो ये पड़ता है हमारा वेस्टर्न सुमात्रा। ठीक है, वेस्टर्न सुमात्रा में पड़ता है ये। क्वेश्चन नंबर 25 देखो। विच ऑर्गेनाइजेशन डिजाइंड एंड डेवलप्ड द हंस 3 ट्रेनर एयरक्राफ्ट? किस ऑर्गेनाइजेशन ने हंस 3 ट्रेनर एयरक्राफ्ट को डिजाइन और डेवलप किया है? तो ये बेटा हमारा जो हंस 3 ट्रेनर एयरक्राफ्ट है ये डिज़ाइन और डेवलप किया गया है CSIR के द्वारा, और इसमें सहयोग किसका था? नेशनल एरोस्पेस लेबोरेटरीज का। ठीक है, CSIR और नेशनल एरोस्पेस लेबोरेटरीज के द्वारा इसको डिज़ाइन और डेवलप दोनों किया गया है। तो इसी के साथ खत्म होते हैं हमारे आज के 25 क्वेश्चन, यानी कि हमारा पहला सेट
ठीक है। अब आप लोगों को क्या करना है, अच्छे तरीके से अपने नोट्स बनाने हैं, हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना है। ठीक है, इस क्यूआर कोड को स्कैन करके आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं। अगर आपको स्कैन नहीं करना तो डिस्क्रिप्शन में आपको टेलीग्राम और व्हाट्सएप चैनल दोनों का लिंक मिल जाएगा। इस पे हम डेली क्विजेस अपलोड करते हैं, स्टैटिक्स से रिलेटेड, करंट अफेयर्स से रिलेटेड, वोकैबुलरी से रिलेटेड। ठीक है, तो काफ़ी सारी मदद आपको उस टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करके मिलने वाली है। ठीक है, वीडियो को लाइक करो, ठीक है, शेयर करो अपने दोस्तों के साथ जो भी प्रिपरेशन कर रहे हैं, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो ताकि आपको ऐसा धमाकेदार और बढ़िया एग्जाम ओरिएंटेड कंटेंट रोज के रोज मिलता रहे। ठीक है, फिर मिलते हैं हम अपनी नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर।